हेलो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में मैं एक ऐसे क्वेश्चन ले रही हूँ वाटर क्राइसिस पे, जिसके मैं मॉडल आंसर आपको दिखाऊंगी और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी किस तरह से मॉडल आंसर लिखा गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने टेस्ट पेपर्स लॉन्च किए हैं पेपर 2 का, और ये आपको टेस्ट पेपर्स अगर आपको खरीदने हैं या इसके मॉडल आंसर्स लेने हैं, मॉडल आंसर्स तो खैर फ्री में है, आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप CAPFreshme.com में विजिट करिए, आपको ये दिख रहा है वेबसाइट। और आप आपको दो टेस्ट पेपर्स दिखेंगे, 24AC02, 24AC02। ये एक ही टेस्ट पेपर है, इसका टेस्ट पेपर कोड 24AC02 है। इसका मॉडल आंसर, अगर आपको इसका इवैल्यूएशन करवाना है, फुल लेंथ टेस्ट पेपर है, तो आप इसको खरीद सकते हैं 499 में। और अगर इसके आपको मॉडल आंसर चाहिए तो आप ये वाला ले सकते हैं। फिर एक और टेस्ट पेपर है 24AC01, इसका इवैल्यूएशन अगर आपको करवाना है तो आपको ये वाला प्रोडक्ट लेना होगा। सिंपली आपको इसको मॉडल आंसर चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स राइटिंग सेक्शन की बुक भी अवेलेबल है। मगर पीडीएफ अगर आपको लेनी है स्टूडेंट्स, तो पीडीएफ आपको प्रीवियस ईयर का, अगर आपको पेपर 2 का सॉल्व पेपर्स चाहिए तो 99 रुपीज में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अगर आपको ग्रामर के प्रैक्टिस सेट्स चाहिए तो ये भी पीडीएफ अवेलेबल है 299 में। अगर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स चाहिए ग्रामर के तो वो अवेलेबल है। और अगर आपको ग्रामर की बुक चाहिए CAPF पैटर्न पर तो ये अवेलेबल है। और अगर आपको लेटेस्ट एडिशन चाहिए राइटिंग सेक्शन की बुक का तो ये अवेलेबल है स्टूडेंट्स। फिफ्थ एडिशन है, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस विद आंसर्स है, कैसे ऐसे लिखा जाता है, रिपोर्ट, सब कुछ आपको मिलेगा। पैसिव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के प्रैक्टिस पैसेजेस भी आपको मिलेंगे। अब मैं आप लोगों को जो 24AC01 है, ये जो टेस्ट पेपर आपको दिख रहा है, इसका मैं मॉडल आंसर आपको शो कर रही हूँ स्क्रीन पर। तो ये 24AC01 का मॉडल आंसर है। और इसका जो 6 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन, उसमें मैंने एक ऐसे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, वो है क्रिमिनल लॉ शुड बी रिफॉर्मेटिव इन कैरेक्टर। तो आपको ये प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, या आप वीडियो में आप जाइए मेरे चैनल फॉर्मेटिव इंग्लिश बाय रश्मि, उसमें आपको मिलेगा। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ग्लोबल वाटर क्राइसिस इज थ्रेटनिंग ग्लोबल सिक्योरिटी। तो वाटर क्राइसिस सिर्फ इंडिया में ही नहीं एक्सपीरियंस किया जा रहा है स्टूडेंट्स। आपको पता है अभी बहुत साल पहले चेन्नई वाटर क्राइसिस से गुजरा था। सारी कंपनीज बंद हो गई थी, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे। अभी बैंगलोर वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है, कोलकाता वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंडिया का वाटर क्राइसिस पे नहीं बात करूंगी, इंडिया के वाटर क्राइसिस पे बात हो चुकी है, एक्चुअली क्वेश्चन आ चुका है चेन्नई वाटर क्राइसिस पे। तो मैं यहाँ पे ग्लोबल वाटर क्राइसिस के बारे में बात कर रही हूँ, और ग्लोबल वाटर क्राइसिस को मैंने ग्लोबल सिक्योरिटी से कनेक्ट किया है। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहली चीज है कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं तो पहले शुरुआत में ही आप लिखना मत शुरू कर दो। ठीक है, पहले ऐसे क्वेश्चन को टोटलिटी में भी समझो और स्प्लिट फॉर्म में भी समझो, यानी संधि विच्छेद में भी ऐसे क्वेश्चन को समझो। ठीक है, अब जैसे ग्लोबल वाटर क्राइसिस इज थ्रेटनिंग ग्लोबल सिक्योरिटी, तो स्प्लिट वाइज में समझना है, इसको आप तोड़ो इस ऐसे क्वेश्चन को। तो आपको सबसे पहले दिखेगा ग्लोबल वाटर क्राइसिस, यानी इसमें आपको कितने शब्द दिख रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, फिर इज, थ्रेटनिंग 5, और ये 6, यानी इसमें 7 वर्ड्स दिख रहे हैं। अब इसमें कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके काम का नहीं है, तो इसमें आपका इज काम का नहीं है। फाइन। अब यानी देखा जाए तो इसमें टोटल 6 वर्ड्स है, मगर अब हम की वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स देखते हैं, मतलब मिला जुला कीवर्ड्स देखते हैं। तो आप देखोगे कि इसमें जो पहला है वो है ग्लोबल वाटर क्राइसिस, ये पूरा एक हम शब्द ले लेते हैं। ठीक है, ये एक हो गया। और दूसरा है ग्लोबल सिक्योरिटी, ये एक और हो गया। और तीसरा है थ्रेटनिंग। तो आपको, यानी अगर देखा जाए तो इसमें टोटल 3 की कंपोनेंट्स है। ग्लोबल वाटर क्राइसिस एक कंपोनेंट, ग्लोबल सिक्योरिटी दूसरा कंपोनेंट, और थ्रेटनिंग तीसरा कंपोनेंट। अब आपको डिसाइड करना है कि किस कंपोनेंट पे आपको सबसे ज्यादा बात करनी है। ग्लोबल वाटर क्राइसिस पे सबसे ज्यादा बात करनी है, कि ग्लोबल सिक्योरिटी पे सबसे ज्यादा बात करनी है, या कैसे थ्रेटन कर रहा है ग्लोबल सिक्योरिटी, बेसिकली ये बात करनी है। तो स्टूडेंट इसके लिए आप खुद सोचो कि आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्पेसिफिक कंपोनेंट है, कौन सा जनरल कंपोनेंट है। जो आपका स्पेसिफिक कंपोनेंट होगा स्टूडेंट्स,
वो आपका मेन बॉडी में आएगा, याद रखना। यानी मेन बॉडी क्या होता है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को छोड़ के आप जितना भी लिखते हो, ये जो सेकंड पैराग्राफ, ये जितना भी लिखा हुआ ये सारा मेन बॉडी का है, ठीक है। तो ये आपका मेन बॉडी में आएगा। तो स्पेसिफिक कंपोनेंट है वो मेन बॉडी में आएगा, और जो जनरल कंपोनेंट है, ठीक है, और जो जनरल कंपोनेंट है वो आप इंट्रो में लिख सकते हो, फाइन। और इंट्रो में आप और अल्ट्रा जनरल भी लिख सकते हो, इन द सेंस कि ग्लोबल वाटर क्राइसिस है तो आप इन्वायरमेंट से भी शुरू कर सकते हो, आप ग्लोबल वाटर क्राइसिस से भी शुरू कर सकते हो। एनीवेज, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि इसमें स्पेसिफिक कंपोनेंट क्या है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जनरल कंपोनेंट जो होगा ना, स्पेसिफिक कंपोनेंट इनफैक्ट जो होगा वो जनरल कंपोनेंट का पार्ट होगा। यानी अगर ये पूरा का पूरा ग्लोबल वाटर क्राइसिस है, तो ग्लोबल वाटर क्राइसिस का एक पार्ट है ग्लोबल सिक्योरिटी। तो आपको ये बताना है कि ग्लोबल वाटर क्राइसिस किस तरह से ग्लोबल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा है। तो ग्लोबल सिक्योरिटी आपका स्पेसिफिक कंपोनेंट होगा, यानी आपको सबसे ज्यादा बात करनी है ग्लोबल सिक्योरिटी पे, और उसको कनेक्ट करना है वाटर क्राइसिस पे। यानी अगर वाटर क्राइसिस हुआ तो सिक्योरिटी को वो कैसे थ्रेटन करेगा। तो ग्लोबल वाटर क्राइसिस जो है वो जनरल कंपोनेंट है। वो इसलिए जनरल कंपोनेंट है क्योंकि इसका डायमेंशन बहुत बड़ा है। अगर आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आप ग्लोबल वाटर क्राइसिस के बारे में बात सिर्फ करोगे, अगर आप इसको स्पेसिफिक कंपोनेंट मानते हो और इसको मेन बॉडी में बात करोगे, तो फिर आप क्या क्या बात करोगे, ग्लोबल वाटर क्राइसिस क्यों हो रहा है, फाइन, कौन कौन सा कंट्री ऐसा है जो वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है, और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, फाइन। कॉज दोगे, इफेक्ट दोगे, सब कुछ दोगे। इसका मतलब है ग्लोबल वाटर क्राइसिस एक, इसका एक्सपेंस बहुत बड़ा है। मगर जो ग्लोबल सिक्योरिटी है वो एक्चुअली हिस्सा है ग्लोबल वाटर क्राइसिस का। किस तरह से, ये पूरा ऐसे क्वेश्चन ये बता रहा है what is the effect of global water crisis. So there are many effects of global water crisis, and one of the effects is that it threatens global security. Got my point? तो ग्लोबल सिक्योरिटी जो थ्रेटन हो रहा है एक्चुअली वो एक इफेक्ट है, एक प्रभाव है, एक इम्पैक्ट है ग्लोबल वाटर क्राइसिस का। अब आपको समझ में आ रहा है। तो ग्लोबल सिक्योरिटी जो है एक हिस्सा है ग्लोबल वाटर क्राइसिस का, क्योंकि ग्लोबल सिक्योरिटी जो थ्रेटन हो रहा है वो इफेक्ट है वाटर क्राइसिस का। अंडरस्टूड माय पॉइंट। तो ग्लोबल सिक्योरिटी आपका स्पेसिफिक कंपोनेंट होगा, और सबसे ज्यादा आपको इसके बारे में बात करना, मगर फिर इसको कनेक्ट करना है ग्लोबल वाटर क्राइसिस। अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे तो फिर ग्लोबल सिक्योरिटी में, तो फिर आप ग्लोबल सिक्योरिटी में बहुत सारी चीजें आ जाती है, टेररिज्म भी आ जाता है, राइट। मगर आपको ग्लोबल सिक्योरिटी को ग्लोबल वाटर क्राइसिस से कनेक्ट करना है। अंडरस्टूड। चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली ग्लोबल सिक्योरिटी आपका स्पेसिफिक कंपोनेंट है, ग्लोबल वाटर क्राइसिस आपका जनरल कंपोनेंट है। तो आप स्पेसिफिक कंपोनेंट से मेन आपको एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जो ग्लोबल वाटर क्राइसिस है, जो जनरल कंपोनेंट है, उससे आप इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो, ठीक है। नेचर से भी शुरू कर सकते हो, एनवायरनमेंट से शुरू कर सकते हो, कैसे भी शुरू कर सकते हो, मगर ग्लोबल सिक्योरिटी से नहीं शुरू कर सकते हो, ठीक है। या ग्लोबल वाटर क्राइसिस इज थ्रेटनिंग ग्लोबल सिक्योरिटी, इससे पूरा का पूरा नहीं शुरू कर सकते हो, ओके। कहने का मतलब है इंट्रोडक्शन में आप पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन को ओपन नहीं करोगे। ऐसे क्वेश्चन की ब्यूटी तभी बरकरार रहती है जब ऐसे क्वेश्चन धीरे धीरे ओपन अप होता है, अनफोल्ड होता है, और सेकेंड पैराग्राफ में या इंट्रोडक्शन के लास्ट लाइन में आप पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन एक्सपोज कर सकते हो, मगर शुरुआत में नहीं करोगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री नेचर हैज बीन गुड टू अस। अब देखो इस पूरे लाइन में मैंने कहीं ग्लोबल वाटर क्राइसिस या ग्लोबल सिक्योरिटी नहीं बोला है। वी हैव रिलाइड ऑन इट फॉर शेल्टर एंड फूड, ठीक है। नेचर हमेशा से हमारे लिए अच्छा रहा है, और हम उस पर डिपेंडेंट रहे हैं शेल्टर और फूड के लिए। मगर हमारा ग्रीड एंड ओवर कंजम्पशन की वजह से, हमारे लालच की वजह से, हमने नेचर को बहुत ज्यादा ही एक्सप्लॉइट कर दिया है। अब क्या कर रहा है, नेचर रिएक्ट कर रहा है। कैसे रिएक्ट कर रहा है, बाय रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर अस। अब मैं यहाँ पर आ गई, रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर, यहाँ पर मैं ग्लोबल वाटर क्राइसिस के बारे में बात कर रही हूँ, लीडिंग टू ग्लोबल वाटर क्राइसिस। अब ग्लोबल वाटर क्राइसिस कैसे पता चल रहा है, तो उसको इस्टेब्लिश करने के लिए मैंने एक रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट 2024 में ये पता चला है
यूएन का वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसे पता चला 2.2 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हैव नो एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो ग्लोबल वाटर क्राइसिस हो रहा है, इस फैक्ट को भी मैंने स्टैब्लिश कर दिया बाय गिविंग एविडेंस, बाय गिविंग रिपोर्ट। ठीक है, अब ग्लोबल वाटर क्राइसिस poses a significant threat to global security। यहाँ सेकंड पैराग्राफ में मैंने पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन एक्सपोज कर दिया, शुरुआत में नहीं किया। शुरुआत में मैंने नेचर के बारे में बताया, फिर रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फिर ग्लोबल वाटर क्राइसिस का है, फिर उसको स्टैब्लिश किया उस फैक्ट को, और फिर अब मैं ग्लोबल सिक्योरिटी पे आ रही हूँ। As it can spark conflict between nations over access to water resources. The conflicts could be driven by, अब देखिए मैंने लिखा है ग्लोबल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा है, कैसे? क्योंकि वाटर क्राइसिस की वजह से कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं नेशंस के बीच में। ठीक है, conflicts could be driven by the fact that water is crucial for fulfilling the national ambition of economic development and expansion of irrigation schemes or development of dams or for hydropower or multi-purpose dams। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो वाटर है वो क्रूशियल सोर्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इरिगेशन का, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का, डैम के लिए। ओके, तो अगर अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, कांस्टेंट ब्रीचेस ओवर इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान डॉक्यूमेंट द फैक्ट दैट टेंशन कुड एस्केलेट, टेंशन बढ़ सकता है, पोटेंशियली लीडिंग टू हाइटेंड हॉस्टिलिटीज बिटवीन द टू नेशन। फिर उसके बाद है एथनिक टेंशन के बारे में बता रही हूँ, कैन ऑल्सो बी ट्रिगर्ड ड्यू टू क्लाइमेट रेफ्यूजीज। क्लाइमेट रेफ्यूजीज कौन होते हैं? जिनका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो अपने ओरिजिनल जगह में जहां रहते थे वहां से वो लोग माइग्रेट करके किसी और जगह में चले गए ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इट हैपेंड इन नाइजीरिया। नाइजीरिया में क्लाइमेट रेफ्यूजीज है जहां पे पैस्टरलिस्ट है ड्यू टू वाटर क्राइसिस migrated towards south in search of pasture. This has brought them into conflict with local farmers. तो जो लोकल फार्मर्स है जहां पे वो साउथ की तरफ मूव किए, वहां पे जो लोकल फार्मर्स है उससे उनका कन्फ्लिक्ट हो गया है ब्लॉकेज ऑफ वाटर पॉइंट्स की वजह से। दिस कन्फ्लिक्ट क्लेम्ड ओवर इतना लाइव्स इन 2018, conflict due to water crisis। The likelihood of conflicts over water is, तो मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया है, हालांकि आप और एग्जाम्पल दे सकते हो, चाइना पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो the likelihood of conflicts over water is expected to increase further due to increase in global population that puts more pressure on water resources। तो obviously conflict बढ़ेगा क्योंकि global population बढ़ रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का दिया है, the Brahmaputra river is a key waterway for India, China and Bangladesh। Plans for dam construction, water diversion projects by upstream countries, China upstream countries है क्योंकि वहां से river originate हो रहा है, have raised concerns among downstream nations like India and Bangladesh, leading to potential conflict over water sharing। मैं बाबा potential conflict लिख रही हूँ क्योंकि अभी तक conflict पूरे full blown up form में नहीं आया है। ठीक है, तो उसके बाद water disputes are already gaining momentum। देखिए इंडिया में तो स्टेट्स के बीच में वाटर डिस्प्यूट्स चल रहा है, पता नहीं कब से चल रहा है। ठीक है, मगर यहाँ पे नेशंस के बीच में बात हो रही है। Water disputes are already gaining momentum and access to the key sources of fresh water has already become an important question in international security, यहाँ पे national नहीं होगा, international security politics। Addressing water disputes require collaborative efforts at the local, national and international levels, including the implementation of sustainable water management practices, investment in water infrastructure and promotion of dialogue and cooperation among the रिपेयरिंग स्टेट्स, यानी जो ऐसे स्टेट्स जो वाटर बॉडीज के किनारे वो बसे हुए हैं, ऐसे कंट्रीज। फाइन स्टूडेंट्स, तो ये है ग्लोबल वाटर क्राइसिस पे। आई होप ये आंसर आपको बहुत मदद किया होगा, और इसमें जो भी आपको डेटा मिल रहे हैं उसको आप जरूर से लीजिए और उसको यूज करिए। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें वाटर क्राइसिस के बारे में बात हो रही है, और इसमें क्वेश्चन आना इसलिए जरूरी है क्योंकि यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन रिपोर्ट में भी आ जाए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।